जय हिंद बच्चों, एक्सरसाइज 4C और इसके पहले के मैंने 3 प्रश्न कर दिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 4th क्वेश्चन बताने हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने हैं। लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटे में एकदम इजीएस्ट फॉर्म बताएंगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी। ठीक है, फोकस रहना पड़ेगा भाई। कह रहा है व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स स्टैंड फॉर इन द चाइनीज नंबर सिस्टम। चाइनीज नंबर सिस्टम में ये कैसा लिखा गया है? चाइनीज नंबर सिस्टम में लिखा गया, इसका न्यूमरल क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, न्यूमरल में अंकों में क्या मतलब है इसका। तो देखो भाई, चाइनीज नंबर सिस्टम से मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इसका भी बेस क्या होता है? 10 होता है, जैसे हमारा हिंदी न्यूमरल में होता है, हाँ बेस 10, उसी तरीके से ये भी होता है। तो हम मान लेते हैं, मान लो कोई अंक लिखा गया है ये, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? ओन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अगर हम प्लेस की बात करें तो ऐसे 1 2 3 4 5th प्लेस, 5 अंक का नंबर हमने लिया। तो इसमें देखो इवन और ऑड होगा। ये क्या है? ऑड, ऑड, ऑड। तो जो ऑड है जैसे 1 3 5, ये क्या है? ऑड। तो चाइनीज नंबर सिस्टम में ऑड को बोला गया है जोंग, होंग या जो भी पढ़ो, ZONGS। ठीक है, और जो इवन प्लेस है जैसे ये है क्या? 10 ओन्स, टेंस, उसके बाद 1000, ठीक है, आगे इसी तरीके से, यानी कि 2 प्लेस 4 6 ऐसे। तो इस प्लेसेस को बोला गया है हिंग, हेंज, ये हेंज इस तरीके से। ठीक है, और इन्हीं दोनों को लिखने का जो तरीका है वो भी अलग है। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? ओन्स प्लेस, यानी कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। टेंस प्लेस यानी कि 10 से, ठीक है। 1000 प्लेस, हाँ 10,000, समझ रहे हो ना? यानी कि ये 10 की पावर 0 है, क्योंकि इसका भी बेस क्या होता है? 10 होता है। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 ऐसे। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो नंबर होगा इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो इसमें जो नंबर को लिखने का तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दे देना भाई। इसमें 9 तक के ही नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, 0 के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है। तो अगर 1 लिखा गया है, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो होंग, ये जोंग जो भी कहेंगे, जोंग यानी कि ऑड प्लेस वाले डिजिट जो है, अगर वहां पे 1 है तो उसको एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन, ठीक है, और 5 है तो 5 लाइन। ठीक है, बट जब 6 होगा ना, ये वर्टिकल लाइन डाल दे, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। इसका मतलब है 5 और 1 6, 7 को 5 6 7, 8 को 5 6 7 8, ठीक है, 9 को 5 6 7 8 9, ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो ऑड प्लेस वाले नंबर है, यानी कि जोंग प्लेस, यानी कि ओन्स, 100, 10,000, ये वाले प्लेस वाली वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे अगर नंबर होगा तो। अगर इनमें 0 होगा तो उसको खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, और अगर इवन वाली प्लेस वैल्यू, इवन समझ रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से आगे, तो वहां पे जब नंबर होगा 1 होगा तो उसको वर्टिकल से लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल से लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल 1 लाइन 1, हॉरिजॉन्टल 2 लाइन, हॉरिजॉन्टल 3 लाइन, हॉरिजॉन्टल 4 लाइन, हॉरिजॉन्टल 5 लाइन। ठीक है, और 6 के लिए एक वर्टिकल डाल दिए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 5 6 7, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से नंबर को लिखना। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हो तो अब हाँ बोले। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, बस इतना आपको समझना और कुछ नहीं इसमें समझना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है वो दिया गया है, एक ऐसी लाइन है, उसके बाद 1 2 3 है, उसके बाद फिर इसमें है 4 लाइन। ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर 3 लाइन। ठीक है, स्पेस स्पेस नहीं है भाई, ठीक है, सब बराबर डिस्टेंस पे लिखेंगे। स्पेस होगा तो बहुत दिखेगा गैप क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। अब इसमें सबसे पहले इसका लैंडमार्क या प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? प्लेस वैल्यू ही है इसकी ना, 10 की पावर 0 ये। तो टेबल बना लेते हैं एक, लैंड मार्क नंबर, इसी को प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद सिंबल, ये जो सिंबल दिए गए हैं इनका मतलब क्या है, और मीनिंग ऑफ सिंबल, मीनिंग ऑफ सिंबल, ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है। अब यहां पे देखो कितने सिंबल है इसमें, 1 2 3 है, इन 3 को बनाना है, 3 ऐसे कॉलम बना लेंगे, जितने होंगे उतने बनाएंगे। ठीक है। अब इधर सबसे पहले 1 5 है, 6 है, 7 है, 8, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे होता है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर सॉरी 2, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या हुआ भाई, इसका क्या मतलब है, ये ओन्स प्लेस पे है, यानी कि ये वाली प्लेस वैल्यू होंग वाली, ठीक है। और इसमें खड़ी लाइन का मतलब क्या होता है, 3 3 होता है, ठीक है। फिर ये वाली प्लेस वैल्यू है, इस पे क्या है, 4 पड़ी लाइनें हैं, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं हिंदी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए आदत पड़ी है थोड़ी सी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। हाँ ओके, ये देखो फिर ये सिंबल आ गया, इसका क्या मतलब है, ये क्या कौन सा प्लेस है भाई, थर्ड प्लेस। हाँ, और 3 क्या होता है, जोंग, ठीक है। और इस पे ऐसा सिंबल किसको प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये 5 6 7 8 को, देखो ये क्या हो गया, 8। अब इसका गिवन न्यूमरल, तो न्यूमरल क्या हो जाएगा भाई, अब हमारा जो हमारा न्यूमरल बनेगा वो क्या बनेगा, देखना, ये है 8 और ये कौन से प्लेस पे है, 10 की पावर 2, ठीक है, प्लस ये है 4 और ये 10 की पावर 1 यानी कि 10, ठीक है, प्लस 3 10 की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 1, बस सॉल्व कर दो। ये हो गया 8, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100, यानी कि 8 का 100 से मल्टीप्लाई 40 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 8 था 840, ये इसका, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, इसमें चलो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे है कि फिर एक लाइन ऐसे है, फिर इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर ऐसे तो इसमें भी भाई लिखो प्लेस वैल्यू या फिर लैंडमार्क नंबर, प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है, सिंबल हो गया, मीनिंग ऑफ सिंबल हो गया, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। अब इसमें कितने सिंबल है, एक सिंबल ये 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कॉलम बना लेंगे, जितने होंगे उतने बनाएंगे भाई, तो 3 ये हो गया 4 सिंबल बनाओ, सबसे पहले ये है, फिर ये है 2 3 4 5 है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर, ठीक है। इनका सिंबल का मीनिंग क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, ये देखो कौन से प्लेस पे है 1 2 3 4, यानी कि इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पे, यानी कि कौन सा होगा, हिंग, हिंग में इस सिंबल का क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 6 7, ये हो गया 7, ठीक है। और फिर ये क्या है, ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे इसका क्या मतलब है भाई 5 6, ठीक है, ओके। और ये इसका क्या मतलब है, ये क्या इवन प्लेस पे पड़ी लाइन 5 है, हाँ, और ये खड़ी लाइन 2, ठीक है। अब न्यूमरल क्या बनेगा, तो न्यूमरल हो जाएगा 7 3 6 2, हाँ, प्लस 5 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1, सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 के बाद 3 0, 6 के बाद 2 0, 50 प्लस 2, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 5 2, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड देखें, थर्ड में दिया गया है ऐसा एक सिंबल बना हुआ है, उसके बाद 1 2 3 है और फिर 4 है, हाँ 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो पहले प्लेस वैल्यू, ठीक है, कितने सिंबल है 1 2 3 4 4 है, तो ऐसे 4 कॉलम 3 4, ठीक है। उसके बाद सिंबल
फिर मीनिंग ऑफ सिंबल, मीनिंग ऑफ सिंबल, ठीक है। ओके, प्लेस वैल्यू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। सिंबल, ये सिंबल बना हुआ है, 3 है, 4 है और ये, ठीक है। ये कौन सा है? ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस पे वर्टिकल का मतलब 1 होता है और इसका मतलब 5, तो ये क्या है? 6। इवन प्लेस पे इसका मतलब 4, इसका मतलब 3, इसका मतलब 2, ठीक है, क्योंकि 9 तक नंबर ही है, ये बन गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप चाहो तो ये नंबर भी लिख सकते हो, हाँ, या फिर न्यूमरल जैसे, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू के अनुसार लिखना है। तो न्यूमरल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू, ये देखो 3, 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। ये इसमें 3 0, ये हो गया 100, 300, 40 और ये 6 हो गया। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1, इसलिए ऐड करो तो 2346 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें फोर्थ क्वेश्चन है भाई। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दिया गया है एक सिंबल ऐसा, ठीक है, उसके बाद एक सिंबल ऐसा दिया गया है। ये सिंबल फिलहाल बच्चे यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि ये सिंबल आप देख लो जो टेबल दी है उसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम देखो भी करेक्ट कर रहे हैं, ये गलत मिसप्रिंट हुआ है। ये ऐसा है, ये सिंबल कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1 2 3 4, इवन प्लेस पे आ रहा है। इवन प्लेस में देखो टेबल के अंदर ये कोई सिंबल है नहीं है। इवन प्लेस में वर्टिकल का मतलब होता है 1 और खड़ी इस लाइन का मतलब होता है, खड़ी जो लाइन इसका मतलब है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तो कहीं, ये इसका मतलब क्या हुआ? 5 5 10 और, हाँ नहीं सॉरी, हाँ 5 5 10 और ये ऐसे एक है, हाँ 11 12, बट 12 तो हमारा सिंबल है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। ये इसमें शायद ये वाला एक लाइन नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा सही क्वेश्चन होगा उसमें इस तरीके से होगा, ये, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, इसका हम नंबर लिखेंगे तो हमारा आंसर सही आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा मिसप्रिंट है, करेक्ट ये होगा। ओके, अब लिखो प्लेस वैल्यू, उसके बाद सिंबल, मीनिंग ऑफ सिंबल, ठीक है। अब इसमें कितने सिंबल है? 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है, तो 1 2 3 4 5 कॉलम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। जितने सिंबल होंगे उतने ही हमें बनाने। इनकी प्लेस वैल्यू लिखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। सिंबल क्या है? फर्स्ट सिंबल ये है 4, हाँ ये है, उसके बाद ये, ठीक है। अब देखो इनका मीनिंग क्या है। ये उन्स प्लेस है, मतलब ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस पे इसका क्या मतलब होता है? 5 6 7 8 9, ये है 9, ठीक है। और इवन प्लेस पे इसका मतलब है 1, ऑड प्लेस इसका मतलब है 4, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? फिर ये आ गया इवन प्लेस ना, 1 2 3 4 प्लेस, हाँ इवन प्लेस। इवन प्लेस का मतलब क्या होता है? वर्टिकल से 1 होता है और इसका मतलब 5 होता है, 5 6 7, ठीक है। और ये फिर ऑड प्लेस आ गया, और इसका मतलब ऑड प्लेस में इसका मतलब 1 1 होता है, इसका मतलब 5, हाँ, तो 5 6 7, ठीक है। तो न्यूमरल क्या हो जाएगा? न्यूमरल इज इक्वल टू, ये है 7 10 की पावर 4 प्लस 7 10 की पावर 3 प्लस 4 10 की पावर 2 प्लस 1 10 की पावर 1 यानी कि 10 ही, प्लस 9 10 की पावर 0, ठीक है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7 के बाद कितनी जीरो? 4 जीरो। इसका मतलब है कितनी जीरो? 4 जीरो, डायरेक्ट ऐसे लगा दिया करो। 7 के बाद कितनी जीरो? 3 जीरो। 7 के 4 के बाद 2 जीरो, और 1 के बाद 1 जीरो, 10 1 जा 10, और 9 की वैल्यू 0, इसका मतलब है 9 इंटू, ठीक है, ऐड कर लो, ठीक है।
ये 77419 ये आंसर हो जाए। एक सेकंड ओहो, मैं कॉपी को आगे स्क्रॉल करना ही भूल जाता हूँ आगे किसका ना। तो ये भाई हमारा बन जाएगा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है भाई। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।